लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा युवा मोर्चा के लखनऊ महासचिव अमित त्रिपाठी ने समता मूलक चौराहे और राजभवन के पास बड़े बड़े पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा गया कि आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश साफ है, जो इस प्रदेश की शांति भंग करेगा उससे जवाब बुलडोजर देगा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारों के साथ शुरू हुए प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। पत्थरबाजी हुई, सड़कें जाम हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि मौलाना भूल गए हैं कि शासन किसका है। ना तो जाम लगेगा न कर्फ्यू। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इस मामले पर बरेली एसएसपी ने बताया कि अब तक 7 नामजद और करीब 2000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में आरएएफ और पीएसी तैनात कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पिछले 6-7 दिनों से पहले समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ था कि मौलाना तौकीर रजा साहब की तरफ से कतिपय मुद्दों को लेकर कार्रवाई के मांग के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च के शक्ल में जाकर वहां पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इसमें हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। वहीं बरेली में हुए बवाल को लेकर के अयोध्या के संतों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सीधे तौर पर संविधान विरोधी कदम बताया और दोषियों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है।
देखिए, बरेली में जो ये दुर्घटना हुई है आइलम मोहम्मद की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश के अंदर इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये सनातन की भूमि है, ये हिंदू की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। जहाँ पर ये वह भूमि है जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जय घोष होता है। प्रातः उठते ही सब लोग एक ही मंगल कामना करते हैं, हिंदू सनातन धर्मावलंबी, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ऐसी भूमि पर कोई वर्ग विशेष आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम का अगर नारा लगाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए इनके ऊपर कोई विशेष कठोर कानून ला करके इनको दंडित किया जाए, इनको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाए। इस तरह का नारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और रही बात हिंदू भाइयों से, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप अपनी देवी देवताओं का मोहम्मद से या उनके किसी भी पैगंबर से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सबको विदित है कि मोहम्मद क्या थे, उनका सिद्धांत क्या था। हमारे देवी देवता मर्यादित हैं, संस्कृत और संस्कृति का संरक्षण करने वाले, समाज को एक दिशा में ले चलने वाले हैं। मोहम्मद का या इस्लाम का ऐसा कोई भी नहीं उद्देश्य है। उनके यहाँ हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है सनातन धर्म के देवी देवताओं का और इस्लाम का। हम भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक ही निवेदन करेंगे कि इनको कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। देखिए, जिस प्रकार से बरेली में जो हिंसा हुआ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है, दुखद है। ऐसे भारत में रहने वाले इन अराजकता के द्वारा जो जिस प्रकार से पथराव करना और लोकतंत्र की जो हत्या करना, संविधान को न मानना, ये इनके अंदर डीएनए में है। ऐसे लोगों के ऊपर चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी के तहत ये लोग भारत में अंतर्गृह युद्ध कराना चाहते हैं, भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भारत को सरिया कानून से देश को चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो निरंतर आतंकवादी के विचारधारा को पालित पोषित करता, आतंकवादी विचारधारा पे चलने का काम करता, ऐसे सभी जो है इस विचारधारा के लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जिहादी को कभी भारत सनातन संस्कृति स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत सनातन संस्कृति के लिए डेंगू है, मलेरिया है, कैंसर जैसे रोग से जो है भारत संस्कृति को पीड़ित करना चाहता है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी के तेज तर्रार एक्शन का ताजा उदाहरण है गोरखपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी जुबेर को ढेर करना। ये वही जुबेर था जिसने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी। अब प्रदेश के मुखिया का स्पष्ट संदेश है। ये संदेश, ये देश संविधान से चलता है। शांति भंग करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अब पुराने ढर्रे पर नहीं लौटेगा। पोस्टर हो या पत्थर, सरकार का संदेश साफ है। जो भी शांति भंग करेगा, कानून का बुलडोजर उसकी दहलीज पर पहुंच जाएगा, क्योंकि योगी को रूल पसंद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।